नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा टेक्सास में आज एक दिन उनका निकल गया। डलास में उन्होंने एक संबोधन भी किया। 2 आयोजन हुए और उन दोनों आयोजनों के बाद में समीक्षाओं की भरमार है। देश में एक दौर है जिसमें अब राहुल गांधी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मोदी जी को जिस तरह लोग टूट कर पसंद करते थे वो दौर ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं इस वीडियो में राहुल गांधी महान हैं और उन्होंने जो कुछ किया बहुत मास्टर स्ट्रोक था ये बोलूँगा तो राहुल गांधी ने झंडे गाड़ दिए बोलते ही मेरे वीडियो भी झंडे गाड़ने लगेगा, उसको बहुत सारे लोग देखने लगेंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये आप बहुत सारे वीडियोस मेरे देखते हैं, आपको अंदाज़ा भी होगा। और लोकप्रियता भी राहुल गांधी की ज़बरदस्त बढ़ी है। आज के इस वीडियो में इन दोनों आयोजनों में जो उन्होंने भाषण दिए, उस भाषण का क्या मतलब है, ये सब चीज़ों के अलावा मैं आपको इसके बैक चैनल पे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और आपको आपके साथ में मैं उस एक्चुअल तस्वीर को रखने की कोशिश करूंगा जिसको राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि आपके सामने आए और बीजेपी नहीं चाहते कि आपके सामने आए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जब इंडियन डायस्पोरा यानी अप्रवासी भारतीयों को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे टेक्सास में, तो एक उसका विश्लेषण सामने आया कि देखिए जो पहले मोदी जी के साथ भीड़ होती थी वो भीड़ इस बार राहुल गांधी के साथ है। और पहले भीड़ चिल्लाया करती थी मोदी मोदी, अब कह रही है इंडिया इंडिया इंडिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इस पर बयान आया है कि पहले लोग कहते थे भारत माता की जय, अब लोग कह रहे हैं इंडिया इंडिया। जबकि सच ये है कि मोदी मोदी के नारे लगते थे, भारत माता की जय के नारे मैंने तो नहीं सुने मोदी के किसी प्रोग्राम में। खैर, उस पर हम जाएंगे नहीं। तो राहुल गांधी ने जो कहा अपने भाषणों में, पहले एक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं और मैं उसे किस नज़रिए से देखता हूँ, बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन उस पे जाने से पहले इस बात को पूरा ही कर लेते हैं कि भैया वहाँ पे जो इंडिया इंडिया नारे लगाने वाली भीड़ थी, इसमें 75% लोग वो नहीं हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। भारत के बाहर भी खेमों में बटे हुए हैं लोग, अलग अलग खेमों में। वहाँ पर भी जो एनआरआईज हैं वो कुछ मोदी के भक्त हैं तो कुछ कांग्रेस पार्टी के फैन हैं, राहुल गांधी के फैन हैं। इस आयोजन में जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनके डायस पे आपने एक बड़ा सा निशान देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पंजे का निशान। यानी राहुल गांधी जहां भाषण दे रहे हैं उस जगह पे कांग्रेस का पंजा लगा हुआ है। क्यों लगा है? वहां तो कुछ और हो सकता था, भारत का झंडा हो सकता था या कुछ और हो सकता था। पंजा क्यों लगा है? पंजा इसलिए लगा है कि इन कार्यक्रमों के आयोजक सैम पित्रोदा हैं और सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं। यानी कांग्रेस का जो भारत के बाहर का पूरा संगठन है उसके वो चीफ हैं। बड़ी संख्या में एनआरआईज जो कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं वो सैम पित्रोदा के संगठन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या कर रखा है कि वहां पर जो उनकी हिंदू स्वयंसेवक संघ है और कुछ इस तरह के संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वैश्विक इकाई है, वो उनके लिए काम करते हैं। इस बीच में कुछ शिकायतें आई कि भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उन आयोजनों में ये जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं इनके लोगों को ही बुलाया जाता है, बाकी लोगों को बुलाया नहीं जाता है। ये आरोप भी किसने लगाया था? ये इंडियन यूनिवर्सल कांग्रेस इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोगों ने लगाया था, सैम पित्रोदा वाली। तो एक चीज़ आप बहुत खास समझ गए होंगे कि जो लोग नेता वहाँ पे जा रहे हैं उन नेताओं के जो समर्थक आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये फिल्म थी शाहरुख खान की, पहले वो सुपरहिट हुई, अब लोगों को ये पसंद आने लगी तो यहाँ पे आने लग गए। ये एक वस्तुस्थिति है, हकीकत है, यथार्थ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जाहिर बात है जब कंपटीशन होता है तो लोग अपनी तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे शहर में बड़ी संख्या में सिंधी रहते हैं, तो उनका जब चेटी चंड का एक मेला होता है तो उस दौरान
बड़ा लंबा उनका नगर जुलूस निकलता है, उसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ भगवान की, देवी देवताओं की लगी होती हैं। और एक दशहरे का जुलूस भी निकलता है, उसमें भी वही समान रूप से वही मनुष्य जो होते हैं वो भगवानों का रूप धर के बैठे होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, पूरे शहर में से निकलती है यात्रा, सब लोग देखते हैं, फेस्टिविटी का मूड होता है। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में कंपटीशन चलता है कि इस बार किसका ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो ऐसे ही जब ये लोग जाके बाहर करते हैं कुछ, तो इनकी कोशिश होती है कि भाई मेरा वाला ज़्यादा बड़ा हो जाए, उनकी होती है मेरा वाला ज़्यादा बड़ा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी जाते हैं तो स्टेडियम हायर किया जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। इस बहाने से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री आने वाला है, तो कुछ ना कुछ एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एक जगह पे बोहरा मुसलमानों को बिठा दिया जाता है ताकि ये लगे कि मोदी जी जो है उनको मुसलमानों का भी सपोर्ट है। पूरी एक अच्छे से, मैंने जब मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया वीडियो बनाया था, एक साज सज्जा सजावट होती है, कपड़े लत्ते क्या हों ये सब। राहुल गांधी का अपना स्टाइल है। तो ये जो आयोजन, ये जो वहाँ पर गए हैं राहुल गांधी और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कर रहे हैं, इसको इस तरह से बिल्कुल मत देखिए कि मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो कम हो गई है, राहुल गांधी की बढ़ गई है। वो है, लेकिन ये जो आयोजन हो रहे हैं इससे नहीं पता लगता। पहली चीज़, सच्ची बात बोल रहा हूँ, कड़वी बात नहीं बोल रहा हूँ। किसी लोगों को, बहुत लोगों को जो दिन भर विश्लेषण सुनने के बाद लग रहा होगा कि ये आदमी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। वहाँ तो राहुल गांधी ने झंडे गाड़ दिए हैं, गाड़े हैं, झंडे गाड़े हैं, लेकिन किस चीज़ में गाड़े ये समझ लीजिए। जो संबोधन है राहुल गांधी का वहाँ पे दोनों जगहों का मिला के, उसमें राहुल गांधी ने बहुत ज़हीन तरीके से ऑडियंस को संबोधित किया है। एक तो कोई ड्रामा नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। वो जो ड्रामा होता है, पीछे नीली लाइट लाल लाइट जल रही है, लोग मोबाइल की लाइटें हिला रहे हैं, खड़े होकर मोदी जी ऐसे ऐसे करके हाथ मिला रहे हैं, मोदी मोदी नारे लग रहे हैं, अलग तरह के झंडे, वो सब ड्रामा नहीं था। एक ग्रेसफुल इवेंट था, जैसा बुद्धिजीवियों के आयोजन होने चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो जो ड्रामा नहीं होता है वो यहाँ पे नहीं था। बहुत सादगी भरा एक आयोजन था जिसमें राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। बहुत मिनिमल सा हॉल था, बिला वजह की कोई सजावट नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, पैसे झोंके नहीं गए थे राहुल गांधी की इमेज बनाने के लिए। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो कुछ बात करनी थी, जो दिल जीतने थे राहुल गांधी को, अपने विचारों से जीतने थे, ड्रामे का कोई सपोर्ट उनको नहीं था। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, राहुल गांधी ने जो बात कही, शायद मैं इतने सालों में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है। आरएसएस और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके बीच का जो फर्क है, उसको जितनी बुद्धिमत्ता के साथ और समझदारी से और उसको सरल तरीके से राहुल गांधी ने रेखांकित किया है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। हम लोग भी समझते हैं कि राइटिस्ट कौन होते हैं, हम लोग समझते हैं लेफ्टिस्ट कौन होते हैं, लेकिन कम शब्दों में, सरल शब्दों में इस बात को समझा देना कि आरएसएस की सोच और कांग्रेस की सोच में क्या अंतर है, ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राहुल गांधी ने बेहद सफाई से ये बताया कि आरएसएस, और इस बात से आरएसएस भी डिसएग्री नहीं करेगा, बीजेपी भी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये है, वो इसी को आगे बढ़ के चलते हैं। वो क्या कहते हैं, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन देवता, सब कुछ, मतलब एक देश एक संस्कृति। और हिंदू संस्कृति जो है वो भारत की सर्वोच्च संस्कृति है, और ये सब हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं जितने भी भारत की धरती पर रहते हैं। अभी तक तो यही कहते थे, अब सनातन एक नया शब्द निकाल लिया है। और ये सब लोग जो हैं, इनको भारत की उस पहचान के अंदर रहना चाहिए, एक सांस्कृतिक पहचान है, यानी एक देश की एक पहचान। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हम विभिन्नताओं के देश हैं। हमारा राष्ट्रगान मैंने सुना, उसमें भी विभिन्नताओं की बात थी, और हमारा संविधान भी विविधताओं की बात करता है। कोई भी एक राज्य खराब नहीं है, कोई भी एक राज्य अच्छा नहीं है, कोई भी एक राज्य बेहतर नहीं है, कोई भी एक राज्य बदतर नहीं है, कोई भी एक भाषा बेहतर नहीं है, कोई भी एक भाषा खराब नहीं है। और ये मानना, यानी सबको साथ लेके चलने वाली जो सोच है, वो है कांग्रेस की सोच। मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, तभी वो कांग्रेस वाली बात बोल रहे होते हैं। अटल जी ने भी बहुत सारी बातें कांग्रेस वाली बोल के लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये दुर्भाग्य है कि दोनों के बीच में जो वैचारिक स्पष्टता है, बड़ी साफ साफ है। और वो कहते हैं
न्यायपालिका चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है और सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। और इस खतरे के चलते हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए मैं सीधे जनता के पास गया और भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ये राहुल गांधी ने बताया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा का जो लोकतांत्रिक ढांचा है भारत का, उसको आरएसएस से इसलिए खतरा है कि आरएसएस पूरे देश को एक ही रंग में रंगना चाहती है। कोई आरएसएस से इनकार नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो वो फिर वही जैसा होता है, वो आरक्षण कभी पक्ष में कभी विपक्ष में हो जाते हैं, लेकिन वो यही करना चाहते हैं। एकलव्य का उदाहरण दिया, उसे बताया कि कैसे करके एकलव्य जो है, बहुत सारे एकलव्य इस देश में हैं, बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स हैं, खूबियाँ हैं, काबिलियत हैं, जैसे एकलव्य के पास थी, जो उन्होंने अपनी साधना से अर्जित की हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने वो अपनी बात दोहराई कि जिस तरह से एक मोची जो है वो सड़क पे अगर जूतों की मरम्मत कर रहा है, एक आदमी जो लोहार है वो लोहे के अगर कुछ बनाता है, सामान बनाता है, तो जो उसका एक्सपीरियंस है, आईटीआई में ये काम सिखाने के लिए अगर आप लोहार को बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा सकेगा, और उसकी जगह उसके दुकान पे किसी को भेज दो, कुछ पैसे उसको दे दो सिखाने के, तो भारत में जो स्किल डेवलपमेंट है ज़्यादा अच्छा होगा। इस पे बात की उन्होंने, बहुत डेवलपमेंट के मॉडल पे भी बात की, भारत जोड़ो यात्रा पे भी बात की, और सबसे बड़ी बात कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और मान्यताएं हैं, सभी मिलकर भारत को अद्वितीय बनाते हैं। हम कहते हैं ना, अनेकता में एकता, और आरएसएस इस एकता को, इस विविधता को खत्म करना चाहती है। ये जो फर्क है आइडियोलॉजी का, इसको राहुल गांधी ने बहुत सरलता से डिफाइन किया। जानते हम सब हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन जिस सफाई से उसने कहा, इसके लिए उस आदमी के इंटेलिजेंट होने को मैं नंबर दूंगा। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो ऐसी ऐसी बात करे जो ऊपर से निकल जाए, इंटेलिजेंट वो है जिसकी बात छोटे से छोटे आदमी को दिमाग में बैठ जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पे सबसे ज़रूरी काम है लोगों की सुनना, और ये काम सरकार के लिए भी करने का होता है, लेकिन मन की बात कहते तो हैं, दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। ये एक इशारा बहुत ज़रूरी था, और इन सब बातों से उन्होंने जो एक पूरी तस्वीर बनाई, उस तस्वीर के ज़रिए उन्होंने अपने संबोधन से संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा विदेशों में जाके बदनामी कर रहे हैं देश की, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम सारे बयान आ गए, लोकतंत्र पे झूठे आरोप लगा दिए, संस्थाओं को हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सब बोल दिया। ये सब हम जानते हैं इस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डिनाइल मोड पे भारतीय जनता पार्टी रही इसके रिस्पॉन्स में। तो क्या हम उनके भाषण डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा है वो आदमी, उसने ये भी कहा कि हमारी डेमोक्रेसी और अमेरिका की डेमोक्रेसी एक जैसी डेमोक्रेसी है। वहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी दुनिया भर की संस्कृतियाँ इकट्ठे होकर एक साथ चलती हैं, कदम ताल मिला के, भारत में भी चलती हैं। ये चीज़ें उसने कही। लेकिन आप इससे थोड़ा सा अलग सोचिए, क्या राहुल गांधी ये सब भाषण देने वहाँ पे गए? क्या राहुल गांधी के इस सब ज्ञान और भाषण की अमेरिका को आवश्यकता है? फिर क्यों? तो आपको एक नई जानकारी जो इसके साथ जानकारी मैं दे रहा हूं, वो आपको समझने में मदद मिलेगी। डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक, राहुल गांधी के साथ साथ गए हैं, और उनकी ये सफाई आई है कि ये तो मेरी निजी यात्रा है, मैं तो निजी यात्रा पे आया हूं। तो भाई निजी यात्रा पे आप उसी दौरान क्यों गए जब राहुल गांधी गए? सैम पित्रोदा तो समझ में आता है, वहीं रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन डीके शिव कुमार क्यों गए? खबर यह है कि डीके शिव कुमार, जो अंदर की बातें सामने आई हैं, डीके शिव कुमार बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए वहां पे हैं। यानी वो पर्दे के पीछे की जो बातचीत है, वार्तालाप है, अमेरिका में जिन लोगों के साथ में उनको कोऑर्डिनेशन करना है। राहुल गांधी तो सबसे मीटिंग करेंगे नहीं, राहुल गांधी तो सबको बोलेंगे नहीं कि भाई हम जो भी डील होनी है, ये काम तो दूसरे ही लोग करते हैं। तो यहां इस केस में डीके शिव कुमार बैक चैनल, पूरी की पूरी डिप्लोमेसी है, उसको उन्होंने वहां संभाल के रखा हुआ है। डिप्लोमेसी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो देशों के बीच में होती है।
है क्या कि जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों के बीच में जो दोनों के खेमे हैं, एक ओवरसीज़ कांग्रेस है जो एक सर्वधर्म संभाव की समझ रखने वाले लोग हैं, सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो मोदी जी जब वहाँ जाते हैं तो सड़कों पर उतर आते हैं, उन सारे लोगों का एक बड़ा वर्ग अमेरिका में है। भाई 1-1.5% आबादी है। इसके अलावा अमेरिका की आबादी में एक बड़ा योगदान भारत के पढ़े लिखे लोगों का है। वहाँ के कमाने वालों में भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से अमेरिका में इन्फ्लुएंस रखते हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर टैक्स देते हैं। आंकड़ों में जाऊँगा आप बोर हो जाएंगे। तो भारत का एक पूरा बड़ा प्रभाव है वहाँ पे। तो भारत के लोग जो अमेरिका में हैं उनको जो लोग प्रभावित कर सकते हैं, जिनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है, उन लोगों से लाइक माइंडेड पार्टियां जो अमेरिका में हैं वो मदद चाह रही हैं। एक्चुअल जो कारण है राहुल गांधी की विजिट का ये है एक। दूसरा, भविष्य में राहुल गांधी को अमेरिका से कैसा समर्थन मिल सकता है, इसको लेकर भी संभावनाएं पीछे से डिस्कशन हो रहे हैं। वहां के लोग डीके शिव कुमार के जरिए ऐसा माना जा रहा है राहुल गांधी के साथ में तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी को भारत की राजनीति में अमेरिका से कैसा सहयोग मिलेगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से मोदी जी जो कुछ हैं उसमें अमेरिका के सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया, ये भी उनकी एक खास तरह की इमेज को बूस्ट करने के लिए उठाया गया कदम था, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो वहाँ पर एक खास राजनीतिक पक्ष, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जिनके विचार मिलते हैं, उनके साथ में है। और नतीजा ये हुआ है कि कमला हैरिस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बयान दे चुके हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति अमेरिकी चुनाव में भी घुस गई है। मोदी और बीजेपी के समर्थक, हिंदू स्वयंसेवक संघ के लोग, बाकी लोगों के वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए अमेरिकी हिंदू संगठन का ने वहाँ पर जो है उसने इनको समर्थन दिया है और बताया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए कमला हैरिस खतरनाक है। यानी खुलकर खेल रहे हैं दक्षिणपंथी भारत के, वहाँ के दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। दक्षिणपंथी इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़ा वाला राष्ट्रवादी है, अमेरिका फर्स्ट। तो खुलकर मोदी जी उसके साथ खेल रहे हैं। आप याद कीजिए, हाउडी ट्रंप हुआ था, अब की बार मोदी सरकार बोले थे ट्रंप, विवेकानंदन वंदन कुछ बोल के गए थे, याद कीजिए। तो ये एक देखा जाए तो अब जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी भारतीय शाखा में तब्दील होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये यहां पर उनके लिए, वहां पर हिंदू जो वोट बैंक है वो भारत में तो वोट डालता नहीं है, तो उससे ट्रंप को वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है, कांग्रेस है, ओवरसीज कांग्रेस है, ये लोग कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और निश्चित मान के चलिए कि जब जैसे सरकार, याद कीजिए पिछली बार जब सरकार बदली थी, ट्रंप गए थे और मोदी जी जब बाइडन से मिलने गए थे तो बाइडन ने क्या कहा था मोदी जी को, और किस तरह से मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह सकपाए हुए बैठे हुए थे और जो जो बोल रहा था वो नोट कर रहे थे डायरी में, अगर आपको याद हो तो। कमला हैरिस ने भी बहुत सारी खरी खोटी मोदी जी को सामने खड़ा करके सुनाई थी, बगल में खड़े हुए थे। तो सीन जो है वो ये है कि रिपब्लिकन को राहुल गांधी के समर्थन की उम्मीद है और राहुल गांधी जब वहां जा रहे हैं, भारतीय लोगों से मिल रहे हैं, तो उस विचारधारा की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलना वगैरह वगैरह, जो वहां पर डेमोक्रेट्स की विचारधारा है, कमला हैरिस की विचारधारा है। तो ये पूरी जो तस्वीर है, इसमें राहुल गांधी ने क्या भाषण दे दिया, क्या बदल दिया, राहुल गांधी बड़ा नेता निकल के आ गया, राहुल गांधी पप्पू नहीं ऐसा बोल दिया, इन सब बातों का इस समय मतलब नहीं है। इस समय सीधी सी बात यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबके अपने खेमे हैं और ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर सबके अपने खेमे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि भारत में जब सरकार बने तो उनके खेमे के लोग स्ट्रांग रहें। मोदी जी दौड़े दौड़े इसलिए गए हैं
कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप खुलकर खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसके बावजूद मोदी जी का जो समर्थक है वहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने खुल के ट्रंप को समर्थन की घोषणा कर दी है। उसके बावजूद मोदी जी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो डेमोक्रेट्स को अपने साथ थोड़ा सा ठंडा रखने में लगे हुए हैं। यूक्रेन गए, इसीलिए गए, बार बार वो पूरा उनका रवैया बदला हुआ, इजराइल को हथियार दिए, वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि मोदी जी को लग रहा है कि दोबारा से डेमोक्रेट आएंगे, ट्रंप का हारना करीब करीब पक्का माना जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि दिक्कतें बढ़ जाएं। तो ये है अंदर की कहानी, ये है अंदर के सर्कमस्टांसेस। कुछ लोग जाके सेमिनार में भाषण दे के आ गए, क्या ज़बरदस्त भाषण दिया। इस सब से दुनिया नहीं चलती और ये नेता लोग कम से कम इतने सरल और सीधे नहीं है जैसे गिरिजेश वशिष्ठ जाके सेमिनार में भाषण दे के वापस आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।